गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बट हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और इसकी कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 7 मोर देन हाफ ऑफ अ नंबर इज 42, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले आपने इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर। नंबर हमें पता नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया है कि 7 मोर देन हाफ ऑफ अ नंबर इज 42। तो सबसे पहले मैंने अज्यूम किया लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहे 7 मोर देन, मतलब 7 प्लस हो रहा है, देन हाफ ऑफ अ नंबर। हाफ ऑफ अ नंबर मीन्स उसका 1/2। सो 1/2 ऑफ अ नंबर, नंबर मैंने क्या लिया है एक्स, प्लस 7 इज मीन्स इक्वल टू 42। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ठीक, सो अब ये देखिए, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 7 क्या है, कांस्टेंट, दिस साइड इट्स पॉजिटिव, ऑन द अदर साइड इट विल बी नेगेटिव। सो 1/2 x इज इक्वल टू 42 माइनस 7, दैट्स इज इक्वल टू 1/2 x इज इक्वल टू 35। नाउ 2 हियर डिवाइड, ऑन द अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 इंटू 2, दैट्स इज इक्वल टू 70। सो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, 70। Now question number 3 is the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 96. Find the multiples. अब इन्होंने क्या बोला है, consecutive multiples of 8. consecutive क्या होता है, रेगुलर नंबर्स। ठीक है, जिसमें कोई नंबर स्किप ना किया हो। एंड मल्टीपल्स ऑफ 8 मीन्स 8 का टेबल हमने रीड करना है। ठीक है, लेट 3 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट वन इज x, सेकेंड वन क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल पूछा है तो उसमें 8 ऐड हो जाएगा, x प्लस 8, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, x प्लस 16। ठीक है, सो गिवन सम ऑफ मल्टीपल्स इज इक्वल टू 96, ये हमें गिवन दिया है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम दिया है तो तीनों को ऐड कर दो, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 96। ये बन गया x प्लस x प्लस x 3x प्लस 16 प्लस 8 प्लस इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज इक्वल टू 96। तो 3x is equal to 96 minus 24. So 3x is equal to 72 and x is equal to 72 by 3 which is equal to 24. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 means our first multiple is 24. Now coming to second, x plus 8, 24 plus 8 is equal to 32 and x plus 16 is equal to 24 plus 16 is equal to 40. ठीक है, next coming to question number 4, two angles of a right angle triangle are in the ratio 1:5. Find the angles of the triangle. Now firstly what is right angle triangle? right angle triangle क्या होता है, in which one angle is equal to 90 degree, जिसमें एक एंगल ऑफ ट्राइंगल का कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल तो हमें पता लग गया 90 डिग्री है, एंड सेकंड हमारे जो बाकी के दो एंगल्स हैं वो कौन सी रेशियो में, 1:5 में है। ठीक है, सो मैंने ज्यूम कर लिया लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 1x, यहाँ मैंने कॉमन रेशियो ले लिया इसका x, एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 5x, एंड थर्ड एंगल इज ऑब्वियस, दैट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ट्राइंगल इज अ राइट एंगल triangle. Now next we are using here angle sum property to find all the angles of the triangle. Now using angle sum property of triangle which is equal to first angle plus second angle plus third angle is equal to 180 degree. Sum of all the angles of a triangle is equal to कितना होता है, 180 degree. So first angle is our 1x plus second angle 5x plus third angle 90 degree which is equal to 180 degree. So 1x plus 5x कितना हो गया, 6x is equal to 180 degree and plus 90 on the other side it will be minus 90. So 6x is equal to 90 degree and x की वैल्यू आ गई 90 degree upon 6 which is equal to 15 degree. So our first angle is equal to x which is equal to 15 degree and second angle is equal to 5x which is equal to 5 into 15 degree, that's is equal to 75 degree. Accordingly question number 5 is your homework. ठीक है, now coming to question number 6, present ages of Sagar and Rahul are in the ratio of 2:3. 5 years from now the sum of their ages will be 55. Find their present ages. अब सागर एंड राहुल कोई दो लड़के हैं, उन दोनों की जो एजेस है, प्रेजेंट एजेस है, उनका रेशो कितना है, 2:3. आफ्टर 5 ईयर्स, आज से 5 साल के बाद जो उन दोनों की एज का सम होगा वो कितना होगा, 55 होगा। तो हमने उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। सो लेट अस स्टार्ट।
द सोल्यूशन गिवन रेशो ऑफ एजेस कितना दिया है 2:3, ये प्रेजेंट टाइम के लिए है, ठीक है। सो सागर्स प्रेजेंट एज कितना हो गया 2x एंड राहुल्स प्रेजेंट एज कितना हो गया 3x, क्योंकि पहले सागर दिया तो मैंने सागर लिखा, बाद में राहुल दिया तो राहुल लिखना है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, देखो 5 साल के बाद दोनों की एजेस इंक्रीज हो जाएंगी, कितनी इंक्रीज हो जाएंगी 5 ईयर्स, ठीक है। सो सागर एज बन जाएगी 2x + 5 एंड राहुल एज बन जाएगी 3x + 5 and according to question after 5 years the sum of their ages will be equal to 55. So सागर प्लस राहुल इज इक्वल टू 55। तो सागर की एज कितनी है 2x + 5 एंड राहुल की एज कितनी है 3x + 5 विच इज इक्वल टू 55। तो ये कितना बन गया 2x + 3x इज इक्वल टू 5x एंड 5 + 5 इट बिकम 10 इज इक्वल टू 55। सो 5x इज इक्वल टू, यहाँ 10 प्लस हो रहा है, ऑन द अदर साइड इट विल बी माइनस 5x is equal to 55 minus 10, that's is equal to 45 and 5 here multiply other side it will be divide, so x की वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक है। सो अभी हमें x की वैल्यू मिल गई है, सो पुट that value in the present age of Sagar and Rahul. Sagar's present age is equal to 2x, that is equal to 2 into 9 which is equal to 18 years and Rahul's present age is equal to 3x, that 3 into 9 is equal to 27 years, ठीक है। and question number 7 is your homework. Now coming to question number 8. Coming to question number 8, the breadth of a rectangle is 5 less than 1/3 of the length of the rectangle. Find its dimension if the perimeter is 142 centimeter. So solution is, यहाँ पे जो हमारी ब्रेड्थ है वो लेंथ के साथ कंपेयर की जा रही है, ठीक है। सो इट मीन्स हमें क्या अज्यूम करना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लेंथ, दैट इज x माइनस 5। 5 लेस है किसमें से, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव अज्यूम्ड हियर लेंथ and given perimeter is equal to 142 centimeters. So according to question, what is the formula of perimeter of rectangle? That is equal to 2 into length plus breadth. So 2 into length plus breadth is equal to P, perimeter. Put the value of length and breadth. 2 into x, x is length plus 1/3 x minus 5 that's breadth is equal to 142. So यहाँ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगी इस साइड, तो यहाँ क्या रह जाएगा, x के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मैंने लगा दिया 1 प्लस x/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 142/2 दैट्स इज इक्वल टू 71, ठीक है। एंड यहाँ एलसीएम कितना है 1 and 3 का, ये देखिए ये दोनों वेरिएबल पार्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 1 and 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। सो यहाँ मैंने एलसीएम लिया, ये बन गया 3 into x प्लस 1 into x एंड माइनस 5 हियर ऑन द अदर साइड इट विल बी प्लस 71 plus 5 that's is equal to 3x plus x/3 is equal to 76 एंड ये बन गया 4x/3 is equal to 76, ठीक। नाउ 3 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऑन द अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू 76 इंटू 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया 76 इंटू 3/4। सो 4 19 ज़ा 76, 19 3 ज़ा 57। इट मीन्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x दैट्स इज इक्वल टू 57 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 1/3 x minus 5 विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 57 minus 5, 3 19 ज़ा 57, so 19 minus 5 which is equal to 14 centimeter. So length of the rectangle is 57 centimeter and breadth of the rectangle is 14 centimeter. Coming to question number 9, 70 tickets of a theatre show were sold for rupees 8,000. If the tickets were sold in the denomination of rupees 125 and rupees 75, how many tickets of each denomination were sold? ठीक है, हमारे पास एक शो है जिसकी जो टोटल टिकट्स हैं वो कितनी है 70 हैं और वो हमने टोटल कितने रुपए में बेची हैं 8,000 में, और जो हमने टिकट्स बेची हैं वो 2 डिनोमिनेशन मीन्स व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द टिकट, दैट्स इज 125 एंड 75। तो हमने ये बताना है कि 125 की हमने कितनी टिकट्स बेची हैं और 75 की कितनी बेची है, ठीक है। सो लेट द टिकट सोल्ड ऑफ रुपीज़ 125, ये मैंने एज्यूम कर लिया x। सो टिकट सोल्ड ऑफ रुपीज़ 75 कितनी हो जाएंगी, टोटल टिकट्स कितनी है 70 में से मैंने थोड़ी सी टिकट्स तो ऑलरेडी बेच दी, x बेच दिया, तो कितनी बच गई 70 माइनस x, ठीक है। एंड टोटल अमाउंट कितना है रुपीज़ 8,000। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 125 की मैंने बेची है x टिकट्स
प्लस 75 की मैंने बेची है 70 माइनस एक्स, एंड इन दोनों को टोटल मिला के जो मेरी अमाउंट आता है वो आता है 8000, ठीक है। सो यहाँ अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 125x प्लस 75 इंटू 70 माइनस 75 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 8000। सो ये आ गया 125x माइनस 75x प्लस 75 इंटू 70 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आता है 5250 विच इज इक्वल टू 8000। सो 125 माइनस 75 कितना आ गया 50x विच इज इक्वल टू 8000 माइनस 5250 एंड 50x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आता है 2750। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2750 अपॉन 50, 0 के साथ 0 कैंसिल एंड 5 के साथ इसको कैंसिल करेंगे तो 55। दैट मीन्स नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ₹125 विच इज इक्वल टू एक्स, कितनी बेची 55, एंड नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ सोल्ड ऑफ ₹75 वो कितनी थी 70 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 70 माइनस 55 कितना आ गया 15, ठीक है। Now, question number 10. In an examination, a student requires 40% marks to pass. ठीक है, एक एग्ज़ाम है उसमें स्टूडेंट को पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए 40%। इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स 274 मार्क्स एंड फेल्स बाय 16 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 274 और 16 मार्क्स से वो फेल हो गया, मतलब अगर उसके 16 मार्क्स ज़्यादा आ जाते तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, ठीक है। हमने निकाले टोटल मार्क्स, तो लेट द टोटल मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। अब पासिंग मार्क्स उसके कितने हो गए 274 उसके मार्क्स आए हैं और 16 से वो फेल हुआ है, मतलब 16 मार्क्स उसको ज़्यादा चाहिए थे पास होने के लिए, तो मैंने ऐड कर दिया दैट्स इज इक्वल टू 290। इट मीन्स मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 290 एंड परसेंटेज में जो हमें पासिंग मार्क्स दिए हैं वो कितने हैं 40%। इट मीन्स 40% ऑफ टोटल मार्क्स कितना है 290, क्योंकि 40% पासिंग मार्क्स हैं पास होने के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 290। सो परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, हमने कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज का साइन रिमूव कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर में क्या लगा देते हैं 100। 40 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 290, एक्स कितना होगा 290 एंड 40 अपॉन 100 इस साइड जाके बन गया 100 अपॉन 40, 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के साथ 290 कैंसिल विच इज इक्वल टू 145। सो 145 इंटू 5 दैट्स इज इक्वल टू 725। सो टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर 725, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क। ओके बेटा, अब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाय बाय।